हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मैथ्स प्लाजा। तो बच्चों, आज मैं इस वीडियो में क्लास 6 साइंस चैप्टर 1 जिसका नाम है विज्ञान का अनूठा संसार। आज हम इस चैप्टर का व्याख्या करने वाले हैं, वर्णन करने वाले हैं और पूरे चैप्टर को बहुत ही इत्मीनान से समझने वाले हैं। तो आप समझते हैं। तो चैप्टर थोड़ा लंबा है, तो चैप्टर लंबा होने के कारण जो इसका लेक्चर भी काफ़ी लंबा जाएगा, ठीक ना। दिया गया जैसे तो मनुष्य सदैव अपने आसपास के परिवेश के विषय में जानने के लिए उत्सुक रहता है, ठीक ना। कोई भी मनुष्य हो, उसके आसपास जो घटनाएं घटती है उसके बारे में हर एक मनुष्य जो है जानने के लिए क्या रहता है, इच्छुक रहता है कि आखिर ये कैसे हुआ, वर्षा हुआ तो कैसे हुआ, बादल लगाया तो कैसे लगाया, कहीं आग कैसे लग गया, ठीक ना, या पेड़ पौधे अपने आप क्यों बढ़ते हैं, ठीक ना। आसपास मतलब ओवरऑल जो भी चीज़ होता है, भूकंप कैसे होता है, बादल कैसे फटता है, या फिर पानी से बर्फ कैसे जमता है, बर्फ से फिर जो गैस कैसे बनता है, यानी कि आसपास जो भी घटनाएं घटती है मनुष्य हमेशा जानने को क्या रहता है, इच्छुक रहता है ये कैसे हो गया। बचपन से ही हम अपने आसपास के क्षेत्र के बारे में खोजने लगते हैं और प्रश्न पूछने लगते हैं, ठीक ना। बचपन से ही हमारे अंदर क्या होती है, जिज्ञासा होती है। कुछ प्रश्न हम लोग अपने पेरेंट्स से, मम्मी पापा से, फिर कुछ प्रश्न जाके अपने स्कूल में टीचर से पूछते हैं, सर ये कैसे होता है, पूछते हैं ना, ये कैसे होता है। विद्यालय के प्रारंभिक स्तर में पढ़ते हुए क्या आप अपने आसपास के परिवेश के विषय में पता लगाकर और खोजकर आनंदित हुए हैं। कहता प्रारंभिक स्तर की जब आप 5 क्लास तक के थे, कभी आपने आसपास की चीज़ों के बारे में कभी कुछ सोचा, अपने टीचर से पूछा, ठीक ना। और पूछने के बाद जो है कभी जो है ऐसा उस चीज़ के को जानकर, जानकारी पाकर खुश हुए हैं, ठीक ना। तो विज्ञान के इस अद्भुत संसार में आपका हार्दिक स्वागत है, ठीक ना। बोला गया कि आज हम लोग इसमें किसके बारे में जानेंगे, विज्ञान के बारे में जानेंगे। विज्ञान के संसार में आपका क्या है, स्वागत है। सबसे पहला यह क्वेश्चन बनता है कि विज्ञान क्या है, विज्ञान क्या है, वो पहले लिखेंगे पे विज्ञान क्या है। कि विज्ञान को पढ़ने से पहले हमको जानना चाहिए कि विज्ञान आखिर है क्या। विज्ञान क्या है, ठीक ना। तो किसी भी चीजों को पढ़ने के लिए उसके बारे में हमें क्या होना चाहिए, पर जानना चाहिए कि विज्ञान आखिर किसे कहते हैं, ठीक है। इसका पहले डेफिनेशन लिख लो, फिर हम लोग समझेंगे। लिखना है विज्ञान, विज्ञान देखने, सोचने, समझने, विज्ञान देखने, सोचने, समझने और कार्य करने का एक सशक्त माध्यम है, एक सशक्त माध्यम है जो विश्व के रहस्यों की परतें खोलता है। पहले आप बना कि विज्ञान क्या है। विज्ञान को हम लोग पढ़ रहे हैं तो उसके बारे में जानकारी होना चाहिए, विज्ञान क्या है। क्या बोला गया, विज्ञान देखने, सोचने और समझने का क्या एक माध्यम है, ठीक ना। विज्ञान क्या, देखने का, सोचने का और समझने का क्या एक माध्यम है। विज्ञान क्या करता है, विश्व के रहस्यों को खोलता है, मतलब कि पूरे विश्व में कौन कौन सी घटनाएं घट रही है, क्या क्या ऐसा चीज है जो कि हो रही है लेकिन हम उससे क्या है, अनजान है। हम क्या है, अनजान है, हमको उसके बारे में जानकारी नहीं है। ऐसी रहस्यों को कौन खोलता है, विज्ञान खोलता है। कौन खोलता है, विज्ञान खोलता है। विज्ञान ऐसे रहस्यों के बारे में बताता है, ठीक ना, कि तुम्हारे आसपास ये हो रहा है, पूरी दुनिया में ये हो रहा है, ठीक ना। चंद्रयान चांद पे ऐसे पहुंचेगा, चांद पे ये चीज है, मंगल ग्रह पे ये है, पृथ्वी पे ये है, यहाँ जीवन हो सकता है, यहाँ जीवन नहीं हो सकता, ये पौधे ऐसे उगेंगे, इस पौधे में इस खाद की आवश्यकता है। एक से एक रहस्य का पता किससे चलता है, विज्ञान के माध्यम से चलता है। किससे चलता है, विज्ञान के माध्यम से। प्रकृति के विभिन्न आयाम खोजते हैं और यह समझने का प्रयास करते हैं कि ये सब आखिर होता कैसे है, ठीक ना। हम लोग जो भी खोज करते हैं सबके बारे में ये समझते हैं आखिर ये सब होता कैसे है।
ये सब जानने के लिए सबसे महत्वपूर्ण है जिज्ञासा, और इसी जिज्ञासा से इस पुस्तक का शीर्षक भी आया, ठीक ना। अगर कोई भी चीज हम लोग तब जानेंगे जब हमारे अंदर क्या होगी, जिज्ञासा होगी। क्या होगी, जिज्ञासा होगी, ठीक ना। अगर हमारे अंदर जिज्ञासा ही नहीं रहेगी तो हम कोई भी चीज को नहीं जानेंगे। किसी भी चीज को जानने के लिए हमारे मन में क्या होना चाहिए, जिज्ञासा। इसी कारण से इस बुक का नाम क्या दिया है, जिज्ञासा। साइंस है, लेकिन तुम लोग के पास एक किताब जो किस नाम से दिया है, जिज्ञासा नाम से दिया है, ठीक है, जिज्ञासा। बोला इसी कारण से जो है इस बुक का नाम क्या पड़ा है, जिज्ञासा पड़ा है। अध्याय चाहे रेत के छोटे छोटे कणों का हो या बड़े बड़े पर्वतों का, एक घास के तिनके का हो चाहे किसी विस्तृत जंगल का, यह हमें सदा नित्य नई खोजने का प्रेरित और उत्साह करता है, ठीक है ना। बोला गया चाहे बालू का कण के बारे में जानकारी लेना हो या पहाड़ के बारे में जानकारी लेना हो, घास के तिनका के बारे में जानकारी लेना हो, चाहे जो है पूरे बड़े जंगल के बारे में जानकारी लेना हो, ठीक ना। विज्ञान हमें हर एक कुछ में मदद करता है, हेल्प करता है। चाहे आकाश में चमकते हुए तारों के बारे में जानकारी लेना हो, किसी फूल को खिलते देख कर हम लोग यही सोचते हैं कि फूल रात में छोटा सा कली था, कली से खिलकर कैसे बन गया, फूल बन गया, ठीक है। कली एक कोई कली जो है खिलकर फूल कैसे बन गया, एक एक चीजों के बारे में हम लोग सोचते हैं। ये सब विज्ञान द्वारा उजागर अनेक रहस्यों के कुछ मात्र उदाहरण है, ठीक है। विज्ञान हमें सब कुछ के बारे में बताता है कि एक कली जो छोटा सा कली खिल करके क्या बन गया, फूल बन गया, कैसे बन गया। महासागर की गहराइयों से अंतरिक्ष की व्यापकता तक और रसोई में पकड़े व्यंजनों से लेकर खेल के मैदान तक सब कुछ विज्ञान में शामिल है, ठीक ना। महासागर कितना गहरा है, जैसे देखो ये क्या महासागर है, समुद्र के अंदर ये सब कैसे क्या क्या है। कोई व्यक्ति समुद्र में गया, ठीक ना, उसके बारे में जानकारी लाया, किसके माध्यम से, विज्ञान के माध्यम से। समुद्र तट हो गया, ये मंदाकिनी, आकाशगंगा, सूर्य तारे के बारे में जानकारी, मरुस्थल रेगिस्तान के बारे में जानकारी, सब कुछ किसके माध्यम से पता चलता है, तो विज्ञान के माध्यम से, साइंस के माध्यम से पता चलता है। विज्ञान एक व्यापक और अंतहीन जिज्ञासा पहेली जैसा है। हमारे द्वारा की गई प्रत्येक नई खोज नई पहेली का एक और टुकड़ा जोड़ देती है, और आपको पता चलता है कि यही तो इस पहेली की सबसे अच्छी बात है, ठीक ना। हम लोग जो भी खोज करते हैं वो खोज का एक मात्र एक टुकड़ा है, एक क्या खोज, टुकड़ा है, ठीक ना। अनेकों लाखों करोड़ों ऐसी चीजें हैं जो खोजने के लिए अभी भी बाकी है। हम लोग को यदि खोज नया खोज करते हैं, साइंटिस्ट वगैरह वैज्ञानिक सब कोई नया खोज करता है, वो खोज क्या मात्र एक टुकड़ा है, एक अंश ऐसे लाखों करोड़ों चीजें खोजने के लिए। आप जैसे जैसे यह पुस्तक पढ़ेंगे आपके सामने अनेक रोचक विचार आएंगे, आप कई नए प्रयोग करेंगे जो आपको विचार करने को प्रेरित करेंगे, और आप यह भी जानेंगे कि हमारे दैनिक जीवन में यह सब कैसे उपयोगी है, ठीक ना। और जैसे जैसे बुक को आगे पढ़ते जाएंगे, चैप्टर वाइज हमें जानने को मिलेगा कि हमारे दैनिक जीवन में, हमारे जीवन में यह बुक जो कैसे उपयोगी है, कैसे जरूरी है। अनुमान लगाइए कि जब हम नई नई खोज करेंगे तो क्या होगा। अगर सोचने के लिए कह रहा है, जरा सोचो, जब नए नए चीज के बारे में खोजेंगे, ठीक ना, तो फिर क्या होगा। तब हमें यह समझ में आने लगेगा कि ये सभी विचार एक दूसरे से जुड़े हैं, सभी विचार आपस में क्या है, एक दूसरे से जुड़े, एक दूसरे से कनेक्ट हैं। आइए इस यात्रा को आरंभ करते हैं अपनी पृथ्वी से। बोला गया पृथ्वी एकमात्र ऐसा ग्रह है जिस पर जीवन संभव है। पृथ्वी पर पर्यावरण भी है जिसकी रक्षा करना अति आवश्यक है। पृथ्वी पर जीवन की एक अद्भुत विविधता है, पौधे और जंतु जो ग्रह के विभिन्न क्षेत्रों में जीवित रहने और फलने फूलने में सफल हो सके, ठीक ना। बोला गया टोटल ग्रह कितने हैं, 8 हैं। उस 8 ग्रह में मात्र पृथ्वी ही एकमात्र ऐसा ग्रह है जहाँ जीवन संभव है। पृथ्वी को छोड़ के किसी और ग्रह पे जीवन संभव नहीं है। यहाँ स्टार्ट पॉइंट देखेंगे, ठीक ना, कि पृथ्वी एकमात्र ऐसा ग्रह है जिस पर क्या है, जीवन संभव है। और पृथ्वी को छोड़ के बाकी जो 7 ग्रह बसते हैं उसमें कहीं भी जीवन संभव नहीं है, ठीक ना। ये बस ये क्वेश्चन नहीं है, बस इसे स्टार्ट लिखेंगे इतना। यहाँ पे पृथ्वी एकमात्र ऐसा ग्रह है, पृथ्वी एकमात्र ऐसा ग्रह है जिस पर, हल्ला मत करो, जिस पर जीवन है। पृथ्वी को छोड़ के किसी और ग्रह पर जीवन है क्या, नहीं है, ठीक ना। आपने किसी बीज को एक पौधे में और किसी झिल्ली को एक सुंदर तितली में परिवर्तित होते हुए देखा हो, ठीक ना। तो एक छोटा सा बीज किस प्रकार है, क्या बन जाता है, पौधा बन जाता है। उसके बाद एक छोटी सी झिल्ली क्या बन जाती है, ठीक ना, झिल्ली यानी कैटरपिलर।
झिल्ली, छोटी झिल्ली क्या बन जाती है? तितली बन जाती है, ठीक ना। इन पौधों और जंतुओं का विकास किस प्रकार होता होगा? तो वास्तव में हमारे शरीर की वृद्धि के लिए हमें भोजन की आवश्यकता होती है, ठीक ना। हम जब तक भोजन नहीं खाएंगे हमारा बॉडी विकसित होगा नहीं होगा। हमारे बॉडी के विकास के लिए, शरीर के विकास के लिए किसकी आवश्यकता है? भोजन की आवश्यकता है, ठीक ना। विशेष रूप से भारत जैसे विशाल और विविध देश में भोजन अत्यंत मन भावन है, ठीक ना। भारत में लोग अनेक प्रकार के भोजन खाते हैं ना। सुबह कुछ, दोपहर कुछ, शाम कुछ, रात कुछ, अनेक प्रकार के भोजन को खाते हैं। देश भर में विभिन्न प्रकार के स्वादिष्ट पकवान और भोजन बनाए जाते हैं। हमें जीवित रहने के लिए भोजन के साथ साथ जल की भी आवश्यकता होती है, ठीक ना। भोजन तो चाहिए ही, और भोजन के साथ साथ किसकी आवश्यकता होती है? जल की भी आवश्यकता होती है। जल एक अत्यंत आनंददायक पदार्थ है। क्या आप कभी बारिश में दौड़े, भागे या कूदे हैं? ठीक ना। ये तुम लोगों के लिए क्वेश्चन कर रहा है, क्या तुम लोग कभी बारिश में भागे हो, दौड़े हो, कूदे हो? ठीक ना। क्या हमें जीवित रहने के लिए भोजन के साथ साथ जल की भी आवश्यकता होती है? ये भी पॉइंट इंपोर्टेंट है, लिख लो इसको भी। हमें जीवित रहने के लिए, हमें जीवित रहने के लिए भोजन के साथ साथ, भोजन के साथ साथ, हल्ला मत कीजिए, साथ साथ जल की भी आवश्यकता होती है। हमें जीवित रहने भोजन तो चाहिए ही, भोजन के अलावा और क्या चाहिए? भोजन के अलावा और हमें जल चाहिए, पानी चाहिए, ठीक ना। अगर पानी नहीं मिलेगा, जल नहीं मिलेगा तो हम लोग क्या होंगे? उसके बगैर जीवित नहीं रह पाएंगे। क्या आपने ध्यान दिया कि जल ठंडा करने पर बर्फ बन जाता है और गर्म करने पर उबलने जाता है, ठीक ना। जब हम लोग पानी को अधिक ठंडा करते हैं, फ्रिज में जब डाल देते हैं, वो क्या बन जाता है? बर्फ बन जाता है। और जब उसी पानी को जब हम लोग गैस पे डालते हैं, जब गर्म करते हैं, वो उबलने लगता है और उबल के क्या बनाता है? भाप बनाता है। क्या बनाता है? भाप बनाता है, जिसको वाष्प भी कहते हैं, ठीक ना। हमारे आसपास अनेक प्रकार की वस्तुएं हैं। जिस कागज पर हम लिखते हैं, धातु की चाबी, प्लास्टिक का पैमाना, ठीक ना। हमारे आसपास देखो कितना वस्तु, कागज है, उसके बाद धातु का चाबी है, प्लास्टिक का स्केल है, स्केल पैमाना, ठीक ना। हमारे बॉक्स में मिटाने वाले के रबर हैं, है ना। बहुत सी अन्य वस्तुएं ऐसे हैं जो कि हमारे आसपास, हमारे साथ, हमारे बैग में होते हैं। ये सब किससे बनी है, ठीक ना। हमारे अंदर ये क्वेश्चन आना चाहिए, एक सवाल बनता है, आखिर ये सब चीज किससे बना है? ये सब चीज किससे बना है, ठीक ना। तो क्या ये विभिन्न पदार्थों से बनी है? हम विभिन्न पदार्थों को एक दूसरे से कैसे पृथक करेंगे ना। अरे क्या ये सभी चीज पदार्थ से बने हैं? और पदार्थ से बने हैं तो सभी प्रकार के पदार्थ को हम लोग आपस में अलग अलग कैसे करेंगे? इस पुस्तक की यात्रा में हमें जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे वैसे इस पृथ्वी पर विद्वान प्रत्येक वस्तु के बारे में प्रश्नों के एक अंतहीन सी सूची बनती चली जाएगी, ठीक ना। तो जैसे बुक आगे पढ़ते जाएंगे, एक पर एक नया नया क्वेश्चन क्या होगा? बनता चला जाएगा। चाहे आपको किसी पत्ती की संरचना के बारे में जानना हो, या यह कि वस्तुएं कैसे गति करती है, या फिर मूंगफली के छिलके को कैसे अलग करते हैं, हम सभी चीज के बारे में जानेंगे, ठीक ना। कोई पत्ती यानी पत्ता के बारे में क्या है, कोई चीज गति, मतलब कोई भी वस्तु है, गाड़ी हो, ठीक ना, या फिर ट्रेन हो, बस हो, कैसे चलता है, कैसे गति करता है। या फिर हम लोग जानेंगे कि मूंगफली का छिलका हम लोग कैसे अलग कर सकते हैं। चाहे आपने ध्यान ना दिया हो, फिर भी हम आपके प्रश्नों के उत्तर अब तक ढूंढते रहेंगे। मान लीजिए कि आपकी कलम लिखना बंद कर देती है, तो आप क्या करोगे, ठीक ना। ये क्वेश्चन जो है तो तुम लोग के लिए दिया है कि मान लो यदि तुम्हारा कलम चलना बंद हो जाएगा, तुम क्या करोगे? आप शायद अपने आप से यह प्रश्न कैसे पूछेंगे, ठीक ना, कि मेरी कलम ने लिखना बंद क्यों कर दिया। तो अपने मन में सोचोगे, आखिर मेरा कलम लिखना चलना बंद क्यों कर दिया। आप यह अनुमान लगेंगे कि कलम में स्याही यानी इंक समाप्त हो गया, कलम में इंक क्या हो गया? समाप्त हो गया, जिसके कारण कलम चलना क्या हो गया? बंद हो गया। तब आप इस अनुमान का परीक्षण कलम खोल कर और रिफिल की स्याही जांच कर देखेंगे। कलम को खोलेंगे और देखेंगे, अच्छा इंक तो खत्म हो गया, इंक है कहाँ? इंक है कहाँ? इंक जब इंक ही नहीं है तो क्या पेन चलेगा? नहीं, तब पेन नहीं चलेगा। वास्तव में
विज्ञान ऐसे ही कार्य करता है। विज्ञान भी क्या करता है, किसी चीज़ों के बारे में जांचता है, परखता है, फिर उस चीज़ों के बारे में बताता है कि आखिर यह चीज़ क्या है। ठीक ना, आपने यह जानने का प्रयास आपकी कलम से लिखना बंद क्यों कर दिया, ये एक वैज्ञानिक विधि का उदाहरण है। हम पहले क्या किए, जांचे परखे, पहले खोले ना कलम को, खोल के जांच किए कि इंक है, पाए नहीं है, तब हम बता दिए कि अच्छा हमारा कलम इसलिए नहीं चलता है। सबसे पहले जो हमें रुचिकर लगता है या जिसे हम समझ नहीं पाते हैं, हम उसका अवलोकन करते हैं। ना, कोई चीज़ ऐसे जो हमें अच्छा लगता है, हम उसके बारे में कुछ नहीं जानते हैं ना, हम उसका अवलोकन करते हैं। अवलोकन मतलब कि सोचते हैं उसके बारे में, आखिर यह क्या है, कैसे काम करता होगा। ठीक ना, ये सब यह हमें अचंभित करता है। शायद हम उसके बारे में एक प्रश्न सोचते हैं ना, जब और ज़रा सोचते हैं तो हमें अचंभित करता है। जब हम क्या होता है उसके बारे में अधिक सोचने का प्रयास करते हैं, आखिर यह है क्या। इसके बाद हम उस प्रश्न के संभावित उत्तर ढूंढते हैं, यह क्या है, यह कैसे काम करता है, फिर उसके उत्तर को ढूंढने का प्रयास करते हैं। ठीक ना, कि आखिर यह कैसे काम करता है। जब हमें आंसर मिल जाता है, इस अनुमान का हम प्रयोगों और अधिक अवलोकन के द्वारा सत्यापन करते हैं। क्या ये सच में ऐसा होता होगा, एक काम करते हैं, इसको टेस्ट करके चेक करते हैं, इसको प्रयोग करके चेक करते हैं। इसके बाद हम परिणामों का विश्लेषण करने पर पाते हैं कि इससे वास्तव में हमारे प्रश्न का उत्तर प्राप्त हुआ या नहीं। फिर हम जो है क्या करते हैं, उसका प्रयोग करके देखते हैं कि आखिर वाकई में जो हमें उत्तर मिला ये सच में ऐसा ही है। ठीक है, उसका प्रयोग करते हैं, जो हमको आंसर मिला सच में ये इसी प्रकार काम करता है। वैज्ञानिक वे लोग होते हैं जो समस्याओं का हल ढूंढने अथवा नई वस्तुओं की खोज करने के लिए वैज्ञानिक विधि का प्रयोग करते हैं। परंतु क्या कोई भी व्यक्ति जो वैज्ञानिक विधि का पालन करता है, एक वैज्ञानिक की तरह कार्य करता है, वो वैज्ञानिक है। अब पूछा कि यहाँ पे वैज्ञानिक कौन है, वैज्ञानिक कौन है। ठीक ना, तो इसके बारे में थोड़ा एक लाइन लिखेंगे। क्वेश्चन दिया है कि वैज्ञानिक कौन होते हैं, वैज्ञानिक कौन होते हैं, वैज्ञानिक कौन है, साइंटिस्ट कौन है, लिखेंगे इसके बारे में। वैज्ञानिक वे लोग होते हैं वैज्ञानिक वे लोग होते हैं जो समस्याओं का हल ढूंढने ढूंढने अथवा नई वस्तुओं की खोज करने के लिए वैज्ञानिक विधि का प्रयोग करते हैं। वैज्ञानिक विधि का प्रयोग करते हैं। तो क्या वैज्ञानिक किसको कहेंगे, वैज्ञानिक उसको कहेंगे जो कि समस्याओं के, मतलब किसी प्रॉब्लम का क्या करते हैं, हल ढूंढते हैं। समस्या को क्या ढूंढते हैं, हल। जैसे देखो जब भारत में जब कोरोना आया था, जब पूरे विश्व में कोरोना आया था, वैज्ञानिक क्या किए, कोरोना यहाँ क्या हुआ, कोरोना एक समस्या हुआ, कोरोना क्या हुआ, एक समस्या हुआ। वैज्ञानिक क्या किया, उसका सोल्यूशन, उसका हल ढूंढने की वैक्सीन बनाए। क्या बनाए, वैक्सीन बनाए। ठीक है ना, उसका हल ढूंढते हैं। और क्या करते हैं, कोई नई चीज बनाते हैं। जैसे देखो क्या हुआ, चंद्रयान बनाया। क्या बनाया गया, चंद्रयान। वो चंद्रयान कहाँ गया, चांद पर भेजा गया। ठीक ना, वो एक नया चीज था, वो क्या था, नया चीज था। यानी समस्याओं का हल भी ढूंढते हैं और नई चीज भी बनाते हैं। किसकी विधि से, वैज्ञानिक विधि से। ठीक ना, यही है वैज्ञानिक। अब आगे दिया गया है, ठीक ना, भोजन पकाने वाला व्यक्ति यह सोचकर हैरान हो सकता है कि दाल कुकर से बाहर कैसे निकल जाता है। कभी कभी हम लोग देखते हैं जब दाल पकाते हैं ना, सीटी सब वगैरह जब मारता है दाल, क्या तो कुकर से बाहर निकल जाता है ना, कुछ इस प्रकार जो दाल क्या तो कुकर से बाहर गिर जाता है। तो आदमी सोचता है कि आखिर दाल कुकर से बाहर कैसे निकला, कहीं कुकर में पानी ज्यादा तो नहीं था। सोचते ना सा, कहीं कुकर में पानी ज्यादा नहीं था। साइकिल की मरम्मत करने वाला व्यक्ति के बारे में सोचिए, जो यह ढूंढने का प्रयास कर रहा है टायर से हवा कैसे निकल रही है। जब हम लोग पंचर बनाने जाते हैं
वो क्या करता है, पूरा टायर को चारों चेक करता है, ट्यूब को चेक करता है ना, कि हवा कहाँ से निकल रहा है, हवा कहाँ से निकल रहा है। जहाँ से हवा निकल रहा होता है वो क्या करता है, चिप्पी लगा के पंचर को बना देता है, छेद को बंद कर देता है। या कोई विद्युत ठीक करने वाला व्यक्ति या ढूंढने का प्रयास करता है कि बल्ब क्यों नहीं चल रहा है, ठीक है। जो इलेक्ट्रिक मिस्त्री, जो बिजली के मिस्त्री होते हैं, वह यह ढूंढने का प्रयास करते हैं बल्ब क्यों नहीं चल रहा है, पंखा क्यों नहीं चल रहा है, टीवी क्यों नहीं चल रहा है, ठीक ना। ये सब ढूंढने का प्रयास वो करते हैं। तो हमारे दैनिक जीवन में, दैनिक जीवन में बहुत ऐसे क्या होते हैं, परिस्थिति, बहुत ऐसी समस्या आते हैं जिसके बारे में हम लोग क्या करते हैं, ढूंढने का प्रयास करते हैं, जिसके सॉल्यूशन के बारे में हम लोग, ठीक है ना, जानने का प्रयास करते हैं। हमारे मन में बहुत ऐसे क्वेश्चन, बहुत ऐसे प्रश्न बनते हैं, ठीक ना, जिसका उत्तर हमें, कुछ प्रश्नों का उत्तर तो मिल जाता है लेकिन कुछ प्रश्नों का उत्तर नहीं मिल पाता है। जैसे वो आगे दिया गया कि जिस प्रकार बच्चे बारिश का आनंद लेते हैं उसी प्रकार विज्ञान भी एक आनंदमय खोज जैसा होता है ना। जैसे हम लोग बारिश में जब जो भीगते हैं कितना मजा आता है ना। जब छोटे छोटे बच्चे जब देखो बारिश में जब नहाते हैं, ठीक ना, बच्चों को बारिश में भीगना, बारिश में नहाना, मस्ती करना, खेलना कूदना बहुत अच्छा लगता है, उसको आनंद मिलता है। उसी प्रकार जब हम विज्ञान पढ़ते चलेंगे ना, विज्ञान में ऐसे ऐसे चीज हमें जानकारी के लिए मिलेंगे, ऐसी ऐसी चीज हम लोग जानेंगे, हमारा मन जो आनंदमय हो जाएगा। कैसा हो जाएगा? आनंदमय हो जाएगा। विज्ञान की इस यात्रा का आनंद लें और खोज करते रहें, ठीक ना। बोला गया विज्ञान की यात्रा का आनंद लें और खोज करते रहें। ब्रह्मांड के अद्भुत रहस्यों के बारे में जानें, ठीक ना। उसके बारे में प्रश्न पूछे के बाद दुनिया कैसे चलती है, इसका क्या रहस्य है, हर एक कुछ के बारे में जानना चाहिए, ठीक ना। बुद्धिमान बनने के लिए प्रश्न पूछने वाला बनना आवश्यक है, ठीक ना। एक मेन पॉइंट हमारे लिए बोला गया कि बुद्धिमान हम लोग तभी बन सकते हैं जब हम क्या करेंगे, क्वेश्चन करेंगे। जहाँ पर जो चीज समझ में नहीं आया, जस्ट हम लोग पूछेंगे उसके बारे में, सर यहाँ कैसे होगा, या ठीक ना, यहाँ पे समझ में नहीं आया। तो बुद्धिमान बनने के लिए हमें क्या करना आवश्यक है? प्रश्न पूछना आवश्यक है। इसी के साथ ये चैप्टर खत्म हो गया। मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में, तब तक के लिए जय हिंद।